Let's discuss indirect addressing mode. So in indirect addressing mode, instruction contains address of a memory location. Here this is instruction and this is the address field of instruction, and this address field contains a memory location. CPU first access this memory location and इस memory location में again एक address दिया होता है. CPU again access this address in the memory और इस address को access करने पर actual data या operand मिलता है. तो ये जो B है it is effective address actually because इस B को access करने पर CPU को operand मिल रहा है. इसको एक example से समझते हैं. तो लेट सपोज इंस्ट्रक्शन की एड्रेस फील्ड जो है उसमें 400 गिवन है. ये 400 एक्चुअली क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है. तो सीपीयू सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस 400 लोकेशन पे जाएगा, एक्सेस करेगा. तो यहाँ पर अगेन 400 लोकेशन पर एक एड्रेस मिलेगा. लेट सपोज वो है 600. सीपीयू अगेन इस 600 लोकेशन पर जाएगा और अब इस 600 लोकेशन को एक्सेस करने पे लेट सपोज उसे 5 मिला. तो ये जो 5 है ये एक्चुअल डेटा है. एक एग्जांपल देखते हैं. तो ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन की एड्रेस फील्ड में एक मेमोरी लोकेशन है. इस मेमोरी लोकेशन पे जाकर हमें एक और मेमोरी लोकेशन मिलेगी जिसको एक्सेस करने पर हमें ऑपरेंड मिलेगा. तो ये जो है ना, ये आपका क्या है, इफेक्टिव एड्रेस. और जब सीपीयू इस पूरे को एक्सेस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, ऑपरेंड. तो ये जो ऑपरेंड है ये एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा और वापस से रिजल्ट कहाँ स्टोर रहने वाला है, एक्यूमुलेटर में. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. दिस एड्रेसिंग मोड सपोर्ट्स पॉइंटर. अगर पॉइंटर्स इंप्लीमेंट करना है तो ये बेस्ट एड्रेसिंग मोड है. डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ में ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूजफुल होता है. अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर 2 मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं. तो जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है.